हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमकेएमजी के ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली एक अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, आपको सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कम नंबर वाले हैं उनका सिलेक्शन क्यों होगा, वो भी बिहार के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा क्यों होने जा रहा है, एंड बाहरी कैंडिडेट्स के बारे में भी जानकारी बताने वाले हैं। कट ऑफ आपकी आखिरकार क्यों कम जाएगी, एंड शिक्षा विभाग का नोटिस। जी हाँ, बात करेंगे। रिजल्ट तिथियाँ घोषित हो चुकी हैं 1 to 5 की, 6 to 8 की, 9th 10th की। जी हाँ, सभी राज्यों की हम बात करेंगे। ठीक है, TRE 1 और TRE 2 का मामला जो सामने आया है, भैया ऐसा क्या मामला है जो कि इतना उजागर हो रहा है। और देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स को निकाला जा रहा है एंड और निकाला जाएगा। क्या गलती की है बाहरी कैंडिडेट्स ने, ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाई, बिहार के कैंडिडेट्स आखिरकार क्यों चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो। उनका डोमिसाइल नीति लागू जो होना चाहिए, जो मांग है, बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि इतनी जो कैंडिडेट्स ने, बाहरी कैंडिडेट्स ने इतनी जो है अपनी जो क्या बताएं कि बिहार का डोमिसाइल बनवा लिया। जिनके सीटेट में ज़्यादा नंबर नहीं थे वो भी जो है सिलेक्शन पा गए। सभी कैंडिडेट्स को बाहर किया जाएगा। जी हाँ, चलिए जानते हैं एक एक करके सारी जानकारी। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। रिजल्ट तिथि की आपको बताएं तो 12 नवंबर को आपका रिजल्ट जारी हो रहा है 1 to 5 का, 6 to 8 का हो रहा है आपका 15 नवंबर को रिजल्ट, एंड 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट जारी होगा 9th to 12th का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम। सबसे पहले आखिरकार क्या है, बिहार में हजारों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार क्यों है। क्या इनमें बाहरी कैंडिडेट ज़्यादा शामिल हैं। BPSC TRE ठीक है पास, लेकिन सीटेट शर्त में फेल हैं। कईयों के डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। जी हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिहार के डोमिसाइल को बनवा लिया। ठीक है, चलिए आपको बता दें, बिहार में हजारों सरकारी टीचरों की नौकरी जा सकती है। जी हाँ, पात्रता शर्तों पर खरा न उतरने और फर्जी दस्तावेजों के चलते सरकारी स्कूलों में कार्यरत हजारों शिक्षकों पर बर्खास्तगी का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 1 हो TRE 2 हो के जरिए राज्य में हजारों शिक्षकों की बहाली हुई थी, लेकिन सीटेट पात्रता शर्त पूरा न कर पाने, फर्जी दस्तावेजों के चलते बहुत की नौकरी जाएगी, जा सकती नहीं है। जी हाँ, जाएगी। ठीक है, चलिए शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में कम से कम 60% अंक की शर्त पूरा न करने के बावजूद शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 1-2 के जरिए भर्ती हुए बाहरी राज्यों की बड़ी संख्या में स्कूली शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच से पता चला है कि यह संख्या काफ़ी अधिक हो सकती है। अधिकांश जिलों से ऐसे शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया, नियमों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल बाहरी यानी कि केवल बिहार के निवासी ही राज्य आरक्षण फॉर्मूले के तहत लाभ पाने के पात्र होंगे, अन्य राज्यों से आवेदन करने वाले नहीं। तो जिन्होंने महिला उम्मीदवारों के लिए 50% छूट लाभ पाने के लिए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ठीक है, कि 5% जो है छूट मिले आरक्षण की। लेकिन आपको बता दें, अगर आप बिहार के कैंडिडेट्स नहीं हैं तो आपको जो है आरक्षण की छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए इतना आप समझ चुके होंगे। अब आपको बता दें, नेक्स्ट कोर्ट ने शिक्षा विभाग को शिक्षिका की अपील पर विचार करने का निर्देश दिया था। विभाग ने कहा था कि बाहरी राज्य उत्तर प्रदेश के आवेदकों को राज्य के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, शिक्षिका चांदनी BPSC TRE क्रैक कर नियुक्ति पाने में सफल हो गई थी, लेकिन इनकी जो है अरवल में पोस्टिंग भी हो गई थी। लेकिन जब गड़बड़ी सीटेट में 60% से कम मार्क्स सामने आई तो उसकी काउंसलिंग रोक दी गई। भैया, आपको 60 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर आप बाहरी कैंडिडेट्स हैं, सीटेट में 60 नंबर लाना बहुत ही आसान है। अगर आप BPSC क्रैक कर रहे हैं तो सीटेट में नंबर कम कैसे लेकर आई थी। ठीक है, चलिए, और नंबर कम आ भी गए थे तो आप दोबारा से भी सीटेट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार सीटेट देंगे, सामने आई। ठीक है, सीटेट में कम मार्क्स आने की वजह से महिला आरक्षण के तहत उन्होंने 5% छूट की मांग की थी। अगर आप बिहार की कैंडिडेट्स होती तो आपको आरक्षण जरूर मिलता, आप चाहे कोई भी हो। अगर आप बिहार की कैंडिडेट्स नहीं हैं, अदर स्टेट की कैंडिडेट्स नहीं हैं, तो आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं किया गया है। हालांकि अयोग्यता का सिर्फ एक शिक्षक का केस नहीं है। शिक्षा विभाग ने पूरे राज्य में ऐसे सैकड़ों शिक्षकों की पहचान की है जिन्होंने सीटेट में 60% अंक न होने के बावजूद TRE
पास कर ली है, यह उन लोगों से अलग है जिन्होंने जाली दस्तावेज बनाए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी संदिग्ध शिक्षकों से सीटेट योग्यता न होने या जाली दस्तावेजों के संबंध में अक्सर स्पष्टीकरण मांगते रहे हैं। पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के जरिए 2006 से 2015 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों से जुड़ी सतर्कता की जांच अभी पूरी होनी है। ट्रांसफर और पोस्टिंग से पहले चल रही काउंसलिंग के दौरान फर्जी दस्तावेज वाले कई शिक्षकों को पकड़ा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर होंगे, इसलिए आप परेशान ना हो। TRE 4 में जो वैकेंसी आएंगी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, इसलिए आपसे कह रहे हैं सीटेट में आप 90 नंबर लाइए, बहुत आसान है 90 नंबर लाना। ठीक है, चलिए, इसके अलावा सक्षमता परीक्षा पास उम्मीदवारों की काउंसलिंग के दौरान भी फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। बिहार के नियोजित कर्मी का दर्जा देने के लिए यह परीक्षा हो रही है पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आप लोगों की जानकारी है। अब खतरा किस पर मंडरा रहा है आप समझ सकते हैं कि आखिरकार खतरा है किस पर। ठीक है, खतरा उन पर है जिन्होंने TRE 3.0 दिया है और भैया क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन आपके 90 नंबर सीटेट में नहीं हैं, समझ लीजिए सिलेक्शन नहीं होगा। पहले आप जो पात्रता परीक्षा है उसको पास कीजिए। ठीक है, वो आपका मेन टारगेट होना चाहिए। TRE 4.0 की तैयारी करने वाले जितने भी मेरी भाई बहन हैं, सबसे पहला टारगेट है सीटेट में 90 नंबर लाना। उसके बाद आपको अपना TRE 4.0 आपको क्रैक करना है। बाकी ये जानकारी ऑल कैंडिडेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाहरी कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों की वजह से ही डोमिसाइल नीति लागू होने की मांग की गई थी कि डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि इतनी चालाकी नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी राज्य में आप लोगों को शिक्षक बनने का मौका दिया जा रहा है तो सम्मान पूर्वक वहाँ शिक्षक बनिए। ये नहीं कि आप चालाकी चलें, आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, इस तरह से आप वहाँ पर जो है शिक्षक बने। ठीक है, डोमिसाइल नीति की लागू मांग जारी है। जी हाँ, लगातार मांग हो रही है। बाकी देखिए, जो भी फैसला होगा कैंडिडेट्स के हित में ही होगा। आप लोगों की वजह से ही सीटें खाली हुई हैं। ठीक है, नुकसान किन कैंडिडेट्स का हुआ है? बिहार के कैंडिडेट्स का भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि जितनी भी TRE 1 TRE 2 की जो सीटें खाली हुई हैं, बाहरी कैंडिडेट्स की वजह से सीटों का जो नुकसान हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, चलिए, रिजल्ट की आप लोगों को बता दिया, रिजल्ट कब जारी किया जा रहा है। बाकी TRE 4.0 की बात करें तो आपका TRE 3.0 के रिजल्ट के बाद आपका जारी कर दिया जाएगा। TRE 4.0 बीटेट के बारे में बता चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे कमेंट्स करते हैं कि ये तो झूठ बात है, कोई भी बीटेट नहीं होगा। तो भैया, तो देखिए, जब आप लोगों को पता है कि कोई भी बीटेट नहीं होगा तो फिर आप कमेंट ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये तो उनके लिए जानकारी बताई जा रही है जो कि बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल भरोसा करते हैं कि बीटेट होगा, इसलिए हम जानकारी दे रहे हैं, पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि बीटेट होगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा बीटेट की तैयारी करने के लिए। लगभग मान सकते हैं 1 मंथ का समय मिलेगा, यानी कि मान सकते हैं 1 मंथ का आप लोगों को समय मिल पाएगा। बाकी क्योंकि 25,000 न्यू वैकेंसी आ रही है कंप्यूटर शिक्षक की। ठीक, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि मैम क्या सिर्फ और सिर्फ 25,000 जो न्यू वैकेंसी आ रही है कंप्यूटर शिक्षक की, उसी के लिए बीटेट दे सकते हैं, बाकी कैंडिडेट्स नहीं दे सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।